राम भगवान के राज तिलक के बाद जब जनसभा बैठती है और जनसभा में भगवान राम को विश्वामित्र जी संबोधित करते हैं और क्या क्या कहते हैं, यह बात देखने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है और देख सकते हैं। दोस्तों, जब भगवान राम का राज तिलक हो जाता है उसके बाद जनसभा में भगवान राम सभी अपने बानर भालुओं और अवध के निवासियों और साथ में भारत जैसे महापुरुषों को संबोधित करते हुए उनके गुणगानों को और उनके परोपकारों को गिनाते हुए उनको संबोधित करते हैं और उन्हें यथा उचित पुरस्कार भी देते हैं। जैसे अंगद और नल नील, जामवंत और सुग्रीव को पुरस्कार देते हैं। यह सब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब देख रहे थे और सभी प्रसन्न चित्त थे। और जब पुरस्कार देने की बारी हनुमान को आई, भगवान राम ने हनुमान को कुछ भी पुरस्कार नहीं दिया और हनुमान सब देख रहे थे, खड़े थे। तब माता सीता के मन में विचार आता है कि हनुमान को भी कुछ पुरस्कार देना चाहिए। इसलिए माता सीता अपने गले से मोतियों के माला उतार देते हैं और कहती हैं भगवान श्री राम को कि हनुमान को भी कुछ पुरस्कार यह माला दे दीजिए। वह माला भगवान राम माता सीता को दिए थे और वही माला भगवान राम को पवन देव ने भेंट किया था। वह माला हनुमान जी को भगवान राम बुलाकर और कहते हैं कि हे हनुमान, आप भी पुरस्कार ले लीजिए। हालांकि यह उचित नहीं है, आपको यह तुच्छ पुरस्कार देने में मैं आपके परोपकार का कर्ज कभी नहीं चुका सकता, परंतु फिर भी सीता जी की इच्छा से आप यह पुरस्कार ले लीजिए। हनुमान जी अपना परोपकार का मोल यह माला समझे और हनुमान जी अनमन होकर भगवान श्री राम के चरणों में आकर गिर जाते हैं और कहते हैं हे प्रभु, यह माला में क्या रखा है? इस माला को अगर आप देना ही चाहते हैं अगर कुछ, तो मेरे हृदय में आप दोनों की युगल छवि विराजमान हो जाए, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। और इन मोतियों के मालाओं को मैं क्या करूँगा हे नाथ? तब हनुमान जी को भगवान श्री राम और माता सीता यूँ मस्त करके वरदान दे देते हैं। कुछ ग्रंथ यह भी कहते हैं कि हनुमान जी जब उस मोती के माला को ले लेते हैं और उस मोती के माला को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर देते हैं और उसके कणों को भी तोड़ डालते हैं और तोड़ तोड़ के देखते हैं बड़े ध्यान से, और उसमें जब कुछ नहीं दिखाई देता तो विभीषण जी वहाँ बोल पड़ते हैं कि हे हनुमान, तुम यह क्या कर रहे हो? यह अनमोल रतन को आप तोड़ रहे हो। तब हनुमान जी कहते हैं कि इसमें कौन सा अनमोल रतन है, इसमें कुछ भी तो नहीं है, ये तो मामूली पत्थर है। भगवान राम की इसमें मूरत भी तो नहीं है कि मैं उसे देख लूं और इसे धारण कर लूं। तब विभीषण जी कहते हैं कि भगवान राम की मूरत इन मोतियों के माला में कैसे हो सकती है? तब हनुमान जी कहते हैं कि भगवान राम की मूरत तो मेरे इस रोम रोम में है, इसलिए इन मोतियों के माला में भी होनी चाहिए, तभी तो मैं इन्हें धारण करूंगा। विभीषण कहते हैं कि हे हनुमान, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके रोम रोम में भगवान राम और सीता वास करते हैं? तब हनुमान जी अपने वक्षस्थल को यानी छाती को, सीने को चीर कर और भगवान श्री राम और सीता जी की मूरत जनसभा के बीच में दिखाते हैं और हनुमान जी की जय, बजरंगबली की जयकारा गूंजने लगते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश और साथ में सभी देवी देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं हनुमान की भक्ति के सामने। तब भगवान श्री राम हनुमान जी को उठाकर गले लगा लेते हैं और कहते हैं हे हनुमान, मैं तो भक्तों का दास हूँ, इसलिए मैं आपका दास हूँ। यह बात कहाँ तक सत्य है कि हनुमान जी ने सीना चीर कर भगवान श्री राम को और सीता जी की मूरत दिखाई, परंतु यह बात पूर्णतया सत्य है कि हनुमान जी के सीने में
हनुमान जी के रोम रोम में भगवान श्री राम और सीता जी की मूरत बसती थी। इसीलिए तो भगवान राम और सीता के परोपकार के लिए, राम और सीता के कार्य के लिए हनुमान बिना स्वार्थ के पूरे जीवन आजीवन लगे रहे। और हनुमान की इस भक्ति का स्वरूप ही है कि हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त कहलाए। दोस्तों, मेरी यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।